कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्टार्ट किया था मटेरियल चैप्टर का। अब इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कि ये वो उतनी क्वांटिटीज़ हैं कि मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताता है कि हमें कितनी क्वांटिटी एक ऑर्डर के टाइम पे हमें बुक करनी चाहिए। मतलब जब हम एक ऑर्डर बुक कर रहे हैं, उस ऑर्डर के टाइम पे हम कितनी क्वांटिटी को बुक करें, ठीक है। तो उसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। वेयर एज हमें ये पता होता है कि हमारी डिमांड कितनी है, हमारे पूरे साल में हमारी कितनी डिमांड होगी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर हमने एनुअल डिमांड की बात करी थी। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज़ एनुअल डिमांड, यानी आपके पूरे साल की कितनी एनुअल डिमांड है उसको आप मल्टीप्लाई कर किससे करते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट से। एक ऑर्डर करते टाइम, ठीक है, एक ऑर्डर को प्लेस करते टाइम, उस ऑर्डर को प्लेस करते टाइम उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। मैं यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट बिल्कुल नहीं बोल रहा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि उस मटेरियल रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है, नहीं। मैं एक ऑर्डर देते टाइम, मैं जब भी एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मैंने 100 केक्स, मेरी 100 केक्स मैंने बनने के लिए मैंने ऑर्डर दिया। अब उस 100, जब भी मैं कोई कभी भी मैं जब ऑर्डर देता हूँ ना, तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस मेरे से चार्ज करता है, वो 100 रुपीज़ चार्ज करता है मेरे से। चाहे मैं 10 केक बनने के लिए दूँ, चाहे मैं 50 केक बनने के लिए दूँ, चाहे मैं 100 केक बनने के लिए दूँ, चाहे मैं 200 केक बनने के लिए दूँ, वो हमेशा मुझसे 100 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है। दिस इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट। 100 रुपीज़ जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप मटेरियल की कॉस्ट का ही मान रहे हो सकता है जो केक हो वो 500 रुपये का हो, बट मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये वो प्रोसेस करने के लिए वो लेता है, ठीक है। दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। और फिर उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको डिवाइड किससे करते हैं? कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट हमें पर यूनिट के बेसिस पे लेना है, यानी एक यूनिट, एक मटेरियल, एक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। अब कैरिंग कॉस्ट का मैंने आपको मतलब बताया था कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी जैसे मान लो मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, तो कार मैन्युफैक्चर एज अ कार मैन्युफैक्चरर मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा? जैसे टायर, टायर हो सकता है, तो उस टायर, एक टायर को मेंटेन करने का खर्चा, यानी उसको, अब वो टायर मेरी फैक्ट्री में आ चुका है, अब उसको कहाँ पे मैं रख रहा हूँ, उसका वेयर हाउसिंग का रेंट हो गया, उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करना पड़ रहा है, मेरे को एक लोकेशन मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे मुझे वो टायर रखना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं कहीं कोई ज़्यादा वार्म वाली जो ज़्यादा जो हॉट लोकेशन है उस पर मैं उसको रख दूँ और वो टायर मेरा ख़राब हो जाए, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो एक फिक्स चीज़ मुझे उसको कैरी करने के लिए, जो कॉस्ट आती है पर यूनिट के हिसाब से, उसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ और अंडर रूट कर देता हूँ, तो इसके थ्रू मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि 16,000, लेट्स टेक कि 16,000 हमारी एनुअल डिमांड है, मतलब पूरे साल में हमें 16,000 पीसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। 16,000 पीसेस की रिक्वायरमेंट मटेरियल की रहती है, ठीक है। इन्हीं 16,000 पीसेस के थ्रू हम क्या बनाते हैं? हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। इन्हीं 16,000 पीसेस के थ्रू हम प्रोडक्शन करके हम अपना 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 जो आउटपुट है हम वो बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं के थ्रू हम क्या बनाते हैं? हम आउटपुट बनाते हैं। तो मुझे 16,000 पीसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन 16,000 पीसेस को हम एक बार में मंगा के रख लें, है ना, या फिर 2 बार करके मंगवाए। तो वही क्वेश्चन का जवाब कौन देता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमें बताता है कि हमें एक वन टाइम ऑर्डर में ना कितनी क्वांटिटी हमें मंगवानी चाहिए रॉ मटेरियल की। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है और मेरे पास कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो मैं इस फॉर्मूले में मैं फिलअप करूँगा और फिल करने के बाद जब मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सॉल्व होकर कितना आया? 632। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 632? 632 का मतलब है
ये 632 रुपीज़ में आंसर नहीं आया, ये 632 पीसेस के मतलब ये पीसेस में आंसर आया, ये मतलब ये क्वांटिटीज़ आई हैं, ध्यान रखना, इसको रुपीज़ में मत लिख देना, कहीं गलती से भी आगे रुपीज़ आपने लिख दिया तो गेम ओवर। पीसेज हैं, दीज आर पीसेज, मतलब जो क्वांटिटी है ये बेसिकली, है ना। तो क्वांटिटी आपने कैलकुलेट किया है 632, इसका मतलब ये है कि अगर हम इतनी क्वांटिटी हर एक ऑर्डर में मंगवाएंगे तो हमारा ये सबसे सस्ता पड़ेगा, ये सबसे सस्ता पड़ेगा अगर हम इतनी क्वांटिटी मंगवाएंगे तो, ठीक है। यानी हमें इतनी क्वांटिटी पे हमारा जो ऑर्डर कॉस्ट होगी वो भी सबसे कम होगी और कैरिंग कॉस्ट होगी वो भी सबसे कम होगी। बात समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन किया था। इसके बाद एक और हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर एक कभी कभार ऐसा भी होता है, मैंने आपको बताया था, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैरिंग कॉस्ट ना हमें, जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर जो कैरिंग कॉस्ट थी वो रुपीज़ में पहले से ही दी हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट वो रुपीज़ के अंदर दी हुई थी। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर रुपीज़ में नहीं दिया होगा, वो ये दिया होगा, वो परसेंटेज में दिया होगा उसके अंदर। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपको परसेंटेज में दिया होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो बस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो उस केस में अगर ये वाला केस देखें आप, एक बार ये वाला केस देखें कि यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है ना। यहाँ पे अमाउंट में नहीं दिया हुआ, कैरिंग कॉस्ट 20% दे दिया और उसका जो मटेरियल का प्राइस दे दिया। अब ये जो 20% जो कैरिंग कॉस्ट है वो किसका है, ये 20% किसका है, ये प्राइस का है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल दोगे, तो 20 को 20% से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4। तो बस ये 4 को प्लेस करके आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसका निकाल देंगे, राइट। तो आज हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसमें से मैं आपका एक क्वेश्चन लिया मैंने, अब ये क्वेश्चन को समझाओ पहले। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक तो वही कहानी चल रही है कि एनुअल यूजेस इज 1600 क्वांटिटीज़ चाहिए, उसको पूरे साल में 1600 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ऑर्डर की कॉस्ट, एक ऑर्डर करते टाइम 100 रुपीज़ की कॉस्ट लग जाती है, और स्टोरेज उसको कैरिंग करने की कॉस्ट लग जाती है एक मटेरियल को। ये पर यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना पर यूनिट है। एक ऑर्डर को, एक क्वांटिटी को ऑर्डर करते टाइम आपका 8 रुपीज़ का खर्चा आता है। उसके बाद ये कुछ दिया हुआ है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्स। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो हेडिंग आपको दी हुई है यूजेस, एक हेडिंग में दिया हुआ है आपका यूजेस, एक हेडिंग में आपका दिया हुआ है टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नो नो दैट्स ओके। इसका मतलब क्या है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कि जब भी आप ऑर्डर करने जाते हैं ना, जब भी आप ऑर्डर करने जाते हैं, ठीक है, जब भी आप ऑर्डर करने जाते हैं आपके कम से कम 2 दिन तो लगते ही हैं ऑर्डर को डिलीवर होने के लिए। मिनिमम टाइम इतना लगता है। जब री ऑर्डर करने लगते हैं, अब री ऑर्डर करोगे तो ऑन द स्पॉट थोड़ी आपके पास उसी दिन सामान आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, यानी जिससे भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हो, जैसे कि टाटा मोटर्स एमआरएफ से टायर्स परचेज कर रहे हैं, तो ऐसा ये थोड़ी होगा कि क्या कहते हैं कि ऑन द स्पॉट ही आपने जस्ट डिमांड करी, आपने बोला कि हाँ कि इतने टायर मंगवा दो, वो उसी दिन मंगवा देगा, नहीं ना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि टाइम लग जाता है। अब उसको भी एमआरएफ भी तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ना, उसको तो एमआरएफ भी प्रोड्यूस करेगा, ऐसा थोड़ी है उसने बना के ही रखा होगा, हाँ भैया ये टाटा मोटर्स वाले हमसे टायर मांगेंगे, हम उसको जैसे ही मांगेंगे हम उसी दिन भेज देंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोकेशन में भी फ़र्क होता है, कि एक की लोकेशन गुजरात है, एक की लोकेशन है हरियाणा, तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा, अगर मैं आज ऑर्डर करता हूं तो मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम के अंदर मुझे ऑर्डर जो है वो रिसीव हो जाएगा, उसे कहते हैं मिनिमम टाइम। तो कितना है, 2 डेज। मिनिमम 2 दिन तो लगेंगे ही ऑर्डर को रिसीव होने में। अगर मैं आज ऑर्डर करता हूँ तो 2 दिन के अंदर मेरे पास जो मेरा जो डिलीवरी है वो 2 दिन के अंदर डिलीवरी होगी। वेर एज नॉर्मल टाइम कितना है, नॉर्मल टाइम कितना है, नॉर्मल है 3 डेज।
ठीक है। 2 दिन तो सबसे, अगर बहुत अर्जेंट है, जैसे ये मिनिमम क्या है, बहुत अर्जेंट, कि अगर मेरे को बहुत ही मिनिमम से मिनिमम टाइम कभी बहुत ही अर्जेंसी आ गई, तो कम से कम 2 दिन के अंदर मुझे एमआरएफ सारे टायर्स मुझे प्रोवाइड कर सकता है। बाकी नॉर्मल डेज में वो 3 दिन लगा देता है। और मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम भी तो लेके चलना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्ट्राइक्स वगैरह के कारण, अब जैसे कोविड का सिनेरियो आ गया है ना, तो जो आपके जो 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 स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, वो बंद पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि डिले उसके कारण हो जाए, बॉर्डर बंद है उसके कारण हो सकता है डिले हो जाए। तो अब उसके कारण भी आपको मैक्सिमम डेज क्या पहले से ही एक्सपेक्ट करके चलना पड़ता है कि नहीं चलना पड़ता? ऐसे सिनेरियो में हाँ बिल्कुल चलना पड़ता है, कि कभी कुछ ऐसा हो कि आपकी, देखो एट द एंड मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कभी भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, कभी भी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। अगर प्रोडक्शन एक दिन भी रुक जाए ना, तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर एक दिन भी कंपनी की प्रोडक्शन हैम्पर हो जाए, तो उसके कारण अ बिग लॉस कंपनी हैव टू फेयर, दे हैव टू मतलब लॉट ऑफ, दे हैव टू फेस लॉट ऑफ लॉसेस। अगर एक दिन भी अगर ऐसा हो जाता है कि उनकी प्रोडक्शन हैम्पर होती है, तो है ना, सिर्फ प्रोडक्शन का लॉस नहीं होता, प्लस में उनका जो लेबर है वो भी खाली रहती है, तो उसका भी खर्चा होता है कि अब लेबर को उन्होंने बिठा के रखा, तो चाहे काम नहीं करा है फिर भी उनको पैसे तो देने पड़ेंगे ना, एम्प्लॉयज़ का भी खर्चा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, यानी जो भी बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है। अब ये हम छोटी जो मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम बड़ी कंपनी के हिसाब से सोच रहे हैं, जो एमएनसीज कंपनी है, जो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, तो वो कभी भी अपने प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं करती। वो हमेशा ये मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम क्राइटेरिया वो पहले से ही मान के चलती हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी कुछ भी सिनेरियो ऐसा हुआ कि हमें मैक्सिमम टाइम कितना लग जाएगा, 4 दिन लगेंगे। ठीक है, 4 दिन लगेंगे। अब ये टाइम समझ में आ गया। अभी यूजेज नहीं मैंने बताया, टाइम मैंने बताया अभी आपको। व्हाट इज टाइम? टाइम तो यह है कि कितने दिन में आपको डिलीवरी मिलेगी। मिनिमम 2 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे, नॉर्मल डेज में 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब यूजेस समझो, यूजेस क्या है? यूजेस है कि एक दिन के अंदर, एक दिन में ना आपको कम से कम, नहीं तो कम से कम नॉर्मल डेज में, अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं, एक दिन में आपकी यूजेस, यानी आप कितने मटेरियल यूज करते हैं, आप 10 मटेरियल यूज कर पाते हैं नॉर्मल डेज के अंदर। अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं, तो एक दिन में आप कितने मटेरियल यूज करते हैं, यानी कितने रॉ मटेरियल यूज करते हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करते हैं। 10 मटेरियल यूज करते हैं, 10 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप यूज करते हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज मैक्सिमम, व्हाट इज मिनिमम? मैक्सिमम का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी का मतलब कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, अब जैसे गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि फटाफट जो जो ऐसी कंपनीज हैं, कौन सी कंपनी, जो सैनिटाइजिंग वाली कंपनीज थी, या फिर अब ये जो कोरोना केस में जैसे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज थी, उनको कंपनी ने उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने, ये तो देखो वैसे एक्सेप्शन केस था, क्योंकि फिर तो जान मान की वो हो रही थी, है ना, लोगों के मरने वरने का वो आ गया था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप खुले जितना कर सकते हैं प्रोडक्शन उतना करो। ठीक है, वो तो एक एक्सेप्शन केस है, बट मैं वो वाला, ये वाला केसेस को ना लेते हुए मैं एक नॉर्मल केस लेता हूँ। मान लो दिवाली का टाइम आ रहा है, ठीक है, अब दिवाली का टाइम आ रहा है, तो आपको पता ही है कि दिवाली के टाइम पे जो कार्स होती हैं, जो 2 व्हीलर्स होते हैं, जो 4 व्हीलर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी सेल होती है। तो उस टाइम क्या डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो जब डिमांड बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम ऐसे टाइम पे दिवाली के आसपास कंपनी कंपनी कितना मैक्सिमम यूजेस करेगी रॉ मटेरियल, उसको कितना मैक्सिमम यूज कर पाएगी? वो 15 यूज कर पाती है। और मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है? यानी जिस ऑफ जो जब पीक टाइम नहीं है, जिस समय पीक टाइम नहीं है, जिस समय ज़्यादातर लोग कार परचेज नहीं करते, तो उस टाइम मिनिमम डिमांड कितनी रहती है? वो 5 रहती है। यानी कम से कम, कहने वाली बात क्या है कि कम, ये यूजेस है। यूजेस का मतलब ये है कि कंपनी को कितना यूजेस रहता है। नॉर्मल डेज में 10 क्वांटिटीज उनको चाहिए होती है, 10 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता है। अब ये 10 देखो, मैंने जस्ट 10 लिखा हुआ है, अगर आप इसको
कुछ बड़ा फिगर करना चाहते हो तो बड़ा फिगर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। 3 जीरो और लगा लोगे, 4 जीरो और लगा लोगे, तो उसके हिसाब से आपका एक बड़े लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने अभी एक इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि इतनी हमारी कैलकुलेशन भी ना बढ़े और एक सिंपल कैलकुलेशन रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिंपल फिगर्स लिए हैं। जैसे एनुअल यूजेस के अंदर भी मैंने 1600 क्वांटिटी लिया। हालांकि कि कोई भी कंपनी जो एमएनसी है उसके अंदर 1600 क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बड़ी बड़ी क्या कहते हैं यूजेस होती हैं उनकी, बहुत बड़े बड़े नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी की उनकी यूजेस होती है। तो हम उतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले सकते, हम तो इमेजनरी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। तो नॉर्मल यूजेस के अंदर उनको 10 की यूजेस होती है, 10 क्वांटिटी की यूजेस होती है। जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी आ जाए तो उनको 15 क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी आ जाए तो उनको 15 क्वांटिटी तो चाहिए होती है एक दिन के हिसाब से। और मिनिमम मिनिमम उनको 5 तो चाहिए ही चाहिए। यानी 5 से कम कभी नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपनी ने किसी भी दिन 5 से कम यूजेस किया हो। ऐसा नहीं जाएगा कि 4 क्वांटिटी यूज़ की है, 3 क्वांटिटी यूज़ की है। 5 तो मिनिमम की है बैड से बैड टाइम पे, कंपनी के बैड से बैड टाइम पे, जब इतनी सेल नहीं हो रही थी तब भी उन्होंने 5 से 5 यूजेस तो की है। मुझे ये बताओ, ये यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? पहले यही समझना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेस तो बाद में समझोगे। ये इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। टाइम अलग कहानी बोल रहा है, यूजेस अलग कहानी बोल रहा है, ठीक है। तो उज्जवल, दिव्यार्थ, ईशान, हम 1 to 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सॉल्व करके कितना आएगा? सबसे पहले हम ये लेते हैं फर्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सॉल्व करके कितना आएगा। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा, बट आप मुझे बताएं ये कितना सॉल्व करके आएगा। आदर्श का आंसर आ चुका है, बाकियों का भी सेम आ रहा है क्या? द्रविश 200, 200 तो आ भी नहीं रहा, गलत है द्रविश, एक बार 200। अरे 200 कैसे आ रहा है? मेरे को इकोनॉमिक ऑर्डर एक ईओ क्यू कैलकुलेट करके बताओ, या इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। 200 आ रहा है श्रेया सेठी, कमाल की बात है। आधे बच्चों का 200 आ रहा है, आधे बच्चों का 63 आ रहा है। राशि 200, पीयूष का 141। माय गॉड, इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तुम सब ना, क्या बताएं अब। सबके अलग आंसर आ रहे हैं। अब एक आधा का था गलत तो ठीक भी था। लो मैं ही करता हूँ। अब यहाँ पे तुम सब टाइम वेस्ट करते हो ना, अब मैं क्या बताऊँ। खैर 200 ही आ रहा है। 200 आ रहा है। हाँ यस सर, 200 ही आ रहा है। हाँ 200 आएगा, राइट राइट राइट, 200 आएगा। अब जिनका 63.24 आ रहा है, अब उनका पता नहीं उन्होंने कैसे किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मुझे दिखाना तो फिर पड़ेगा ही, क्योंकि एक बच्चा भी अगर गलत आंसर देगा तो फिर मेरे को दिखाना पड़ता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय, जिनका गलत 200 नहीं आ रहा उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1600 आप करेंगे, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, बहुत बढ़िया। इसको मल्टीप्लाई करो फिर किससे? 100 से, राइट। फिर इसको डिवाइड करना किससे आपको? इसको डिवाइड करना 8 से, और फिर इसको सॉल्व करना है। आपके लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपके जो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है। इवन ऑफलाइन भी एग्ज़ाम होगा तो आपका कैलकुलेटर अलाउड होगा। तो कैलकुलेटर से निकालना सीख लेना कि कैसे निकालते हैं। इसको सॉल्व करो तो आपका कितना आएगा? आपका 200 आंसर आएगा, 200 यूनिट्स। यूनिट्स रुपीज़ में मत लिख देना गलती से भी, 200 यूनिट्स। यहाँ पे हम सारी क्वांटिटी ही निकाल रहे हैं। हाँ, एग्ज़ाम में टीचर नंबर देना भी भूल जाएगा। आदर्श, श्रेया, उज्जवल, ओके 200 यूनिट्स आंसर आएगा इसका। अब सेकंड लेते हैं। ये यहाँ तक तो हमने किया था, यहाँ तक तो हमने करा हुआ है।
अब सेकेंड फॉर्मूले को हम लेते हैं जो हमारे लिए न्यू है, वो हमारा क्या है, वो रीऑर्डर लेवल है। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। अब ये समझो ये रीऑर्डर लेवल होता क्या है, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल। इसको पहले इसको फॉर्मूले उसको फॉर्मूले के थ्रू तो अभी मैं समझाऊंगा, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैक्सिमम यूजेस, इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला जो है, रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल इज टू डिफरेंट थिंग्स। मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको किसके किसके साथ, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम। रीऑर्डर लेवल इट इज इन्वेंटरी लेवल, यस, फॉर न्यू ऑर्डर्स। अब ये देखो, अब एक तो तरीका इसको रट लो, ठीक है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला रट लो, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे, इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, मैक्सिमम यूजेस कितनी है हमारी, मैक्सिमम यूजेस अगर आप देखें, मैक्सिमम यूजेस है 15। देखो यहाँ पे यूजेस में लिखा हुआ है मैक्सिमम यूजेस के अंदर, देखो मैक्सिमम यूजेस कितना है 15। अब इसका लॉजिक भी बताऊंगा, पहले इसको जितने जो रटने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 15 और मैक्सिमम डेज कितने हैं 4, तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपका 60 डेज, 60 डेज नहीं 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, आंसर आपका 60 यूनिट्स के अंदर आएगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60 यूनिट्स, इसका मतलब क्या है, ये जो निकल के आया ना 60 यूनिट्स, इसका मतलब है क्या, कहानी तो ये समझनी है हमें, कहानी तो ये समझनी है 60 यूनिट्स का मतलब है क्या। अब सुनो, ये एक मैं ना स्केल बना रहा हूं, ये मैंने एक स्केल बनाया, ये एक स्केल है जहां पे आपकी यूनिट्स दी हुई हैं, आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, पहले से ही मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक स्केल दिया हुआ है मैंने। हाँ, सबका आंसर 60 आ रहा है, आयुष पीयूष श्रेया द्रवेश उज्ज्वल। हाँ, तो ये एक स्केल मैंने दिया हुआ है आपको, इस स्केल पे ना आपको ये बता रहा है कि आपका मटेरियल ना कहाँ तक है, ठीक है, ये जो नीचे है, नीचे हो जाएगा 0, नीचे का जो लेवल है वो 0 है, यानी ये जो लेवल है ये 0 लेवल बिल्कुल, कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 सही से बन नहीं रहा मेरे से, अब ठीक है बेटर, तो 0 ये है आपका बिल्कुल 0 का लेवल, ठीक है, ये एक लेवल है 60 का लेवल, दिस इज 60 लेवल, 60 यूनिट्स, मैं भी समझा रहा हूँ, ये 60 है, ठीक है, और ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे आपकी जो क्वांटिटी है, आपके पास जो मटेरियल है वो बढ़ता जाएगा, आपके पास मटेरियल बढ़ता जाएगा। अब 60 का मतलब क्या है, अभी आप कहाँ पे हो, मान लो अभी आप यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो, अभी आप इस पॉइंट पे हैं, मैं रेड पेन लेता हूँ, डिफरेंट पेन से यूज़ करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अभी आप इस पॉइंट पे हैं, क्या आपको अभी आप इस पॉइंट पे हैं, यानी क्या अभी आप सेफ पॉइंट पे हैं कि नहीं, अभी आपके पास एडुकेट मटेरियल है कि नहीं। हम, अच्छा, उज्ज्वल का कहना है कि हम यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं, यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम क्वांटिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट्स का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब 60 यूनिट्स, यानी 60 पीसेस कहते हैं उसको, तो ये हम यूनिट्स के अंदर अब कैलकुलेट करते हैं ना, नंबर के अंदर कैलकुलेट, उसे यूनिट्स कहा जाता है, रुपीज़ में नहीं है ये 60, हम रुपीज़ में थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, लेवल इज़ नथिंग बट हम इन्वेंट्री का लेवल चेक करने वाले हैं कि कितना मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब तक आप ये 60 से ऊपर हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे ही आपका मटेरियल आप यूज़ करते जाओगे, जैसे आप यूज़ करते जा रहे हैं, आपने हर दिन आप 10 यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली कितना यूज़ करते हैं, मुझे बताओ, नॉर्मली आप कितना मटेरियल यूज़ करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में देख के बताओ, नॉर्मली कितना मटेरियल यूज़ करते हैं आप,
10 यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10। तो डेली बेसिस पे आप 10 यूज़ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप 10 यूज़ कर रहे हैं, तो क्या एक टाइम पे आपका एक बारी 2 मिनट में इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल हमारा बना कैसे है? मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम टाइम। वो सिर्फ इस वजह से बना है, वो सिर्फ इस वजह से बना है कि ये जो मेरा स्केल है, अगर ये हम ज़ीरो होने तक का, हम ज़ीरो होने तक का वेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं वेट करेंगे कि ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो से पहले ही, ज़ीरो से पहले ही हम जैसे ही 60 पे पहुँचेगा, जैसे ही 60 पे पहुँचेगा, और हम क्या कर देंगे, हम एक न्यू ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। और न्यू ऑर्डर को प्लेस करेंगे, कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर प्लेस करेंगे? 200, जो ऊपर निकाला है हमने। जैसे ही 60 पे टच करेगा, हम एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, कितने का? 200 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं बताया था कि अब 200 क्वांटिटी का ऑर्डर कर देंगे। और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ऐसे बना आपका कि हम वर्स्ट से वर्स्ट केस को भी लेके चल रहे हैं कि अगर मैक्सिमम टाइम भी लग जाए, अगर मैक्सिमम टाइम भी लग जाए ऑर्डर करते टाइम पे, तब भी आपका जो स्टॉक है वो हैम्पर ना हो, आपकी जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर ना हो। तो इसलिए हमने मैक्सिमम टाइम लेके चला और मैक्सिमम यूजेस लेके चला यहाँ पे हमने, ठीक है, कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस भी हो, तो अगर 4 दिन भी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन भी लग गए, तब भी हमारा प्रोडक्शन ना रुके। और मैक्सिमम यूजेस कि अगर मान लो दिवाली का टाइम भी हुआ और जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा यूजेस होती थी मटेरियल का, उस समय भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम लेके चल रहे हैं। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम केस लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम यूजेस करेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो उसके बेसिस पे हमारे पास मटेरियल कितना हमारे पास पहले से ही होना चाहिए, वो 60 क्वांटिटी होना चाहिए। तो इस 60 क्वांटिटी का मतलब यही है कि जैसे ही 60 पे पहुंचे दोबारा से ऑर्डर कर दो, जैसे ही 60 पे पहुंचे फिर ऑर्डर कर दो, फिर दोबारा से जब 200 क्वांटिटी आ जाएंगी, तो आपका मटेरियल का जो लेवल है वो वापस ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? खुद बताओ। जैसे ही आपने ऑर्डर कर दिया और फिर उसके बाद आपके पास मटेरियल आ गया, आपके पास वापस जो मटेरियल का जो लेवल है वो फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर से वो यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर इस लेवल पे, वो अगेन इस लेवल पे पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से ख़त्म होने लगेगा, फिर जैसे जैसे ही ख़त्म होने लगेगा नीचे आएगा और 60 पे पहुँचेगा। फिर दोबारा आप क्या करेंगे, आप दोबारा ऑर्डर कर देंगे, फिर दोबारा से प्लस में 200 हो जाएगा, प्लस में 200 क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। तो वो जाके सीधा का सीधा, अब स्टिल अगर मान लो 4 दिन भी लग जाते हैं, तो 4 दिन में आपके पास क्या 60 यूनिट्स तो आपके पास पड़े हुए हैं। तो भले ही आपके 4 दिन भी, मान लो चौथे दिन भी अगर आपके पास ये 200 क्वांटिटी आती हैं, अब स्टिल आपके पास इनफ क्वांटिटी पड़ी हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं इनको प्रोडक्शन करने के लिए, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर नहीं होगी। तो इसी के साथ आज का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया, री ऑर्डर लेवल क्या होता है ना, और साथ में इसको लिंक भी किया मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।